आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चालाकी फेल होती दिख रही है। बड़ी चालाकी के साथ अपनी पार्टी की असलियत को समझते हुए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए केजरीवाल ने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया है जिसे वो कभी सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते थे। केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजने की मांग करते थे, लेकिन अब वो खुद ही ईडी के रडार पर आ गए हैं। ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए यू टर्न लेकर केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि जी हम इस बार विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन दिल्ली का मिजाज क्या है, इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। देश की राजधानी का ये बहुत पुराना मूड रहा है कि उसने जिसे भी बहुमत दिया है पूरा ही दिया है। शायद दिल्ली के लोग अपने मिजाज के अनुसार न अधूरे इश्क में विश्वास करते हैं, न अधूरे बहुमत में। दिल्ली के लोग खाते भी दिल से हैं और वोट भी दिल से देते हैं। इसीलिए दिल्ली का रिवाज बन गया है कई दशकों से कि जिसे बहुमत दिया है पूरा ही दिया है। अधूरे बहुमत पर दिल्ली को कभी विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए बहुमत जिसको भी दिया दिल्ली ने पूरा ही दिया है और इस बार भी दिल्ली के लोगों का मूड ऐसा ही नजर आ रहा है। दिल्ली ने अपना मन बना लिया है कि किसे वोट देना है। दिल्ली के लोगों के मिजाज के टटोलते इस सर्वे को सुने आप लोग कि किसे दिल्ली के लोग सत्ता सौंपते नजर आ रहे हैं। कैसे बताते हैं आपको। कुछ ही महीने बाद दिल्ली में चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। लगातार 2 बार सभी 7 सीटों पर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर चुकी भाजपा क्या इस बार हैट्रिक लगाएगी। सी वोटर और इंडिया टुडे सर्वे का अनुमान है कि एक बार फिर भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ता दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर की ओर से पेश किए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार राजधानी में 56.6% वोट मिल सकता है। सर्वे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलग रखते हुए सर्वे किया गया है। हालांकि दोनों दलों के बीच दिल्ली में गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस 25.3% वोट के साथ दूसरे और आम आदमी पार्टी 14.9% के साथ तीसरे स्थान पर रह सकती है। दोनों पार्टियों को अलग रख कर किए गए सर्वे में बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुल वोट से भी ज्यादा वोट मिलने की संभावना दिख रही है। कांग्रेस और आप के वोट को जोड़ लें तो कुल 40.2% होता है, जबकि बीजेपी को 56% से भी ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई गई है। सर्वे की माने तो आप और कांग्रेस के साथ मिल जाने से भी दिल्ली में बीजेपी को टेंशन नहीं रहेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट शेयर हासिल हुआ था। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 22.50% वोट मिले थे, तो आम आदमी पार्टी 18.10% वोट शेयर के साथ 5 साल पहले भी तीसरे नंबर पर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।